अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। पावर जनरेशन ऑटोमेशन की ट्रेनिंग सीरीज़ में आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है डीएससी का कंट्रोलर, डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोलर डीएससी 7210 और 7220। गैस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो आपके कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती है, बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है अगर आप वाकई ही इस कॉरपोरेट सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में अपना ख़ास रोल प्ले कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग भी इसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की एक कड़ी है जिसमें आप लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट पावर जनरेशन ऑटोमेशन में है तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जनरेटर कंट्रोलर्स जिनका पावर जनरेशन ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा रोल समझा जाता है और डेफिनेटली वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट है डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक वेल फेमस वेल रिनाउंड मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट कंट्रोलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। यूके बेस्ड ये कंपनी है। उसका एक मॉडल है DSC 7220 और 7210। इसमें आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन, प्रोटेक्शंस और इसकी सॉफ्टवेयर के बारे में और जो इसकी ट्रबल शूटिंग है उस बारे में। ये ट्रेनिंग आप अगर एंड तक देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। आप इंडिपेंडेंटली इस कंट्रोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, आप इसकी कमीशनिंग कर सकते हैं। तो आप इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो आपको टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसकी बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो कि आपके कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं, आपके कैरियर को एक बूस्ट दे सकती हैं। आपको बहुत सारा जो एक्सपोजर है, जो स्किल्स है, वो आप यहाँ से मिल सकता है। चलें शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। DSC 7210 और 7200 जो कि ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर और ऑटो मेंस फेलियर कंट्रोलर है। डिफरेंट दो मॉडल्स होते हैं इस फैमिली में। एक आपका 7120 होता है और एक आपका 7200 होता है और एक 7210 होता है। 7210 ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल है और 7220 ATS और AMF फंक्शनैलिटी के साथ होता है। अगर आपको सिर्फ जनरेटर के लिए कंट्रोलर चाहिए तो आप 7210 इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर आपने AMF फंक्शनैलिटी भी चाहिए, आपको मेंस के फीचर्स और वोल्टेज भी चाहिए, तो आप 7220 यूज़ कर सकते हैं। MK1 और MK2 डिफरेंट इसके वेरिएंट हैं, जो अपग्रेड होने के बाद MK1 के बाद MK2 आता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उसमें, उसकी सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। कुछ पैरामीटर का मैन्युफैक्चर जो है वो चेंजेस कर देता है। तो गाइस, यू नो द अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर आपने भी अपग्रेड करना है अपने आप को, अपडेशन और अपग्रेडेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया जहाँ की हर चीज़ जो है वो अपग्रेड होती रहती है, अपडेट होती रहती है। आपके मोबाइल की एप्लीकेशंस, आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोडक्ट, वो दिन ब दिन नई रिसर्च के बाद उसके अंदर जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं, वो उसके ऊपर उनकी रेक्टिफिकेशन का एक सिलसिला रहता है, उसको ख़त्म किया जाता है, नई उसके अंदर फीचर्स डाले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें अपडेशन और अपग्रेडेशन कहलाती है। तो इसलिए ये डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आते रहते हैं अपग्रेडेशन होने के बाद। DSC 7210 is an auto start control module and DSC 7220 is an auto mains failure control module. These are the suitable for the wide variety of the single diesel or gas genset application. की फीचर्स और की बेनिफिट्स आपके सामने हैं। इसमें आपको लॉट ऑफ वैरायटी मिलती है इस कंट्रोलर के अंदर। ये एक एडवांस लेवल का कंट्रोलर है। इसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स आपको मिलती हैं। रिमोटली आप स्काडा के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया RS485। बहुत सारे मॉनिटरिंग की इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिलेंगी। इसमें किलोवाट आवर्स हैं, KVRs हैं, किलोवाट है, KVR हैं, पावर फैक्टर हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके अंदर।
टेयर 4 कैन इंजन सपोर्ट है, ये आपको इंटीग्रल पीएलसी एडिटर इसके अंदर आपको अवेलेबल है। कैन एंड मैग्नेटिक पिकअप दोनों की ऑप्शन आपको मिलेगी। फ्यूल यूजेज मोनीटर एंड लो फ्यूल अलार्म इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके अंदर मिलेगी। चलें आगे चलते हैं, इस बारे में और मज़ीद डिटेल करते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो इसका एम्बियंट टेम्परेचर, इसके वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट जो है उस बारे में इंफॉर्मेशन आपके मिलती है। तो गाइस एक कंट्रोलर का जो खास काम होता है वो जनरेटर को प्रोटेक्ट करना होता है, उसको स्टार्ट करवाना होता है, उसको स्टॉप करवाना होता है और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्प्ले करवाना होता है। ये इसके बुनियादी कामों में से ये 4-5 काम हैं। इसके अलावा बाकी जो काम है वो सारे आपकी एडवांसमेंट, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किस तरह के फीचर्स आपको चाहिए, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। कैन कंट्रोल एरिया नेटवर्क कहलाता है, J1939 प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन हैं वो इसी प्रोटोकॉल के साथ अगर आप उनको कनेक्ट करते हैं, ये 2 वायर सिस्टम होता है। इस 2 वायर सिस्टम से मल्टीपल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मल्टीपल आपको पैरामीटर्स मिलते हैं। जैसे आपको इंजन का टेम्परेचर, उसका ऑयल टेम्परेचर, उसका फ्यूल टेम्परेचर, बैटरी वोल्ट, उसके आरपीएम, उसका ऑयल प्रेशर, उसका वाटर लेवल टेम्परेचर सेंसर, डिफरेंट तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि इंजन से रिलेटेड है वो आपको कैन कनेक्टिविटी से आपका कंट्रोलर वहाँ से वो तमाम पैरामीटर्स उठाता है और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। बैक व्यू है, इसके कनेक्शंस हैं, यहाँ पर जो पिन नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पर जो कि ड्राइंग में मज़ीद क्लियर होंगे, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि आपके कनेक्शन आते हैं RS485 की एक इसके अंदर बिल्कुल आपको एक पोर्ट मिलती है, RS232 की भी पोर्ट मिलती है। एडवांस लेवल का कंट्रोलर है आपका, जबकि इसके पहले वाली सीरीज़ में आपको जो कि RS485 की ऑप्शन थी, USB वायर के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन इसके अंदर आपको मल्टीपल इंटरफेसिंग की ऑप्शन मिलती है। सीटी कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो ये सीटी की इंफॉर्मेशन है कि आपने सीटी को आया P1 और P2 को आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो उसका पॉइंट है K और L उसका आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन आपकी वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आपकी जो राइट डायरेक्शन होनी चाहिए सीटीज की, ताकि आपका जो करंट रेटिंग, जो करंट के पैरामीटर है, जो किलोवाट के पैरामीटर और पावर फैक्टर के जो पैरामीटर हैं वो आपको सही तरीके से वो कंट्रोलर शो कर सकता है। 7210 की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम इसमें आप देखेंगे 1 और 2 पर बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। 2 नंबर पर फ्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है इसके प्रोटेक्शन के लिए। 3 नंबर पर एमरजेंसी पुश बटन लगाते हैं, जो कि हम उसके सीरीज़ में कनेक्ट होता है और उसके एक फ्यूज़ के थ्रू उसको सप्लाई दी जाती है। नंबर 4 के ऊपर फ्यूल रिले को सप्लाई जाती है, जो आपके फ्यूल सोलेनाइड को ऑपरेट करवाती है। और ऐसे ही क्रैंक की सप्लाई नंबर 5 के ऊपर है, जो एक रिले के थ्रू आपकी क्रैंक मोटर या सेल्फ स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए दी जाती है। 3 इसके अंदर आपको एनालॉग इनपुट्स मिलती हैं, लो ऑयल प्रेशर की, हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर की और फ्यूल लेवल सेंसर की। आप इसमें अंदर एनालॉग इनपुट यूज़ कर सकते हैं। 6 इसके अंदर आपको डिजिटल इनपुट्स मिलती हैं, जिनको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इनपुट नेगेटिव इनपुट्स हैं आपकी, और तमाम आउटपुट जो हैं वो पॉजिटिव आउट करती हैं। 4 इसमें आपको डिजिटल आउटपुट मिलती हैं जो पॉजिटिव आउट हैं, और 2 आपको इसके अंदर आउटपुट मिलती हैं जो कि ड्राई कॉन्टैक्ट होते हैं। आप जो सप्लाई एक साइड पे देंगे दूसरी साइड पे वो सप्लाई आपको मिल जाती है। बाकी MPU की सेंसिंग भी आप इसको दे सकते हैं। नंबर 24, 23 और 22 के ऊपर आप MPU लगा सकते हैं। ऐसे ही 27 और 26, 25 के ऊपर आप कैन और यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजन की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। 3 फेज़ के ऊपर 3 सिटीज इस्तेमाल करेंगे। सिटी कॉमन को अर्ज करना मत भूलिए, उसको लाजमी ग्राउंड करना होता है आपने। और जेनसेट की सेंसिंग 3 फेज़ की सेंसिंग है और एक आपकी न्यूट्रल है। बाकी 2 आउटपुट आप जो है जो ड्राई कॉन्टैक्ट हैं वो आप इसके कॉन्टैक्टर को या ब्रेकर को क्लोज करवा सकते हैं। सेम आगे आपकी 7220 की ड्राइंग है। तमाम ड्राइंग आपकी सेम है जो पहले वाले कंट्रोलर के साथ, सिर्फ इसमें आपका जो एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी आती है वो आपकी मेंस की इनपुट आ जाती है, मेन सेंसिंग। 3 फेज़ की इनपुट है आपके वाया फ्यूज़। तो तमाम सेंसिंग में आपने फ्यूज़ लाजमी लगाने हैं, तो इसकी कंट्रोलर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी आपकी ड्राइंग वही है, इसमें आपका 2 ब्रेकर्स या 2 कॉन्टैक्टर्स का जो कंट्रोल है वो इसमें आपने देना है, जो आके आपका ATS और AMF की जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी परफॉर्म करेगी।
39 और 40 आप देखेंगे तो वो ड्राई कॉन्टैक्ट वो नॉर्मली क्लोज आपने यूज़ करना है, और दूसरा 41 और 42 को नॉर्मली ओपन यूज़ करना है। ये एक तरह की इसकी इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन के हवाले से होती है। तो आप इसके सॉफ्टवेयर में जाके उसको एनर्जाइज और डी एनर्जाइज वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। एक और बहुत बड़ा फीचर आपको इसमें मिलेगा, ये आपका ड्यूअल म्यूचुअल स्टैंड बाई आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप दो कंट्रोलर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाकर आप म्यूचुअली इसको स्टैंड बाई कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक जेनसेट किसी वजह से नहीं स्टार्ट हुआ तो ये दूसरे वाला जेनसेट स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो दैट इज़ कॉल्ड द ड्यूअल म्यूचुअल स्टैंड बाई ऑप्शन। तो ये फीचर आपको 7.2XX और 7.3XX में अवेलेबल होता है। तो आप ये फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ सिस्टम में तीन तरह के अर्थिंग सिस्टम होते हैं। नेगेटिव अर्थ होता है, पॉजिटिव अर्थ होता है और फ्लोटिंग अर्थ होता है। आपको अर्थिंग के हवाले से जो कनेक्टिविटी आपने इसकी करनी होती है, उस तरह से आप कर सकते हैं। The typical wiring diagram located with this document are the designed and shown the connection for the negative earth system is the battery negative connected to the earth, that is called the negative earth। ऐसे positive earth आपका होगा तो उसमें आपने जो positive the following typical wiring diagram is the normal to the all section the expect the earthing point, all points shown the earth on the typical wiring diagram should connect to the battery negative not earth। तो ये अर्थिंग का आपका सिस्टम जिसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थ करते हैं। ऐसे ही फ्लोटिंग आपकी अर्थ है, वेयर नेदर द बैटरी पॉजिटिव नॉर द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल आर द कनेक्टेड टू द अर्थ दैट द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी फॉलोड। द follow the typical wiring diagram as the normal to all section except the earthing point. All point shown as earth on the typical wiring diagram should connected to the battery negative not earth। अभी अगर मैं आपको इसकी टोपोलॉजी बताऊंगा, डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड अर्थ के साथ किस तरीके से यूज़ करनी है और आपने नॉन प्रोटेक्टेड अर्थ के साथ किस तरीके से यूज़ करनी है। 3 फेज 4 वायर विदाउट अर्थ फॉल्ट अगर आपने प्रोटेक्शन लेनी है तो आप 3 फेज के ऊपर 3 सिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका विदाउट अर्थ फॉल्ट होगा। यहाँ पर न्यूट्रल के ऊपर आपने कोई सिटी इस्तेमाल नहीं की तो आपकी कोई स्कीम जो है, जो टोपोलॉजी है, वो आपकी इस तरह की बनेगी। अगर आपका सिंगल फेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फेज विद रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, अगर आपको सिंगल फेज के साथ अर्थिंग भी चाहिए, अर्थ फॉल्ट की प्रोटेक्शन आपको चाहिए, अर्थ फॉल्ट की प्रोटेक्शन दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, तो उसमें आप एक फेज पे ऊपर सिटी लगाएंगे और एक आप न्यूट्रल के ऊपर सिटी लगाएंगे तो आपकी कोई टोपोलॉजी कुछ इस तरह की बनेगी। दोनों S2 पॉइंट जो होते हैं, कॉमन पॉइंट होता है सिटी का, हमेशा उसको अर्थ करना मत भूलिएगा। ये आप याद रखेंगे, कभी भी सिटी का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको लाजमी आपके स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्राउंड सिस्टम के साथ आपने अर्थ करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड द सिंगल फेज विदाउट अर्थ। इसमें आप देखेंगे कि आप सिर्फ एक सिंगल फेज की सप्लाई है और आपने अगर आपको अर्थिंग के बगैर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आपको अर्थिंग सेफ्टी नहीं चाहिए, आपको अर्थ फॉल्ट की सेफ्टी नहीं चाहिए, तो आप इसको न्यूट्रल के ऊपर अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही 2 फेज का आपका सिस्टम है, इसमें आप विद अर्थ फॉल्ट के साथ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है और ये आपका बगैर अर्थ फॉल्ट के है। यानी जहाँ पे भी आपने न्यूट्रल के ऊपर सिटी लगानी है, अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट की प्रोटेक्शन चाहिए, यानी अर्थ फॉल्ट की रिले आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं जो इस कंट्रोलर में होती है, तो आपको न्यूट्रल के ऊपर एक सिटी लगाना ज़रूरी होती है ताकि वो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर करंट की मॉनिटरिंग कर सके वो रिले। ठीक है, इस स्कीम में आप देखेंगे कि आपको न्यूट्रल के ऊपर आपने सिटी लगाई हुई है। 2 फेज के ऊपर आपका सिस्टम है, जो 2 फेज का सिस्टम है L1 L2। नॉर्मली तौर पर आपका सिंगल फेज या 3 फेज इस्तेमाल होता है। ये स्कीम आपको दिखाई गई है। इस स्कीम में आप देखें 3 फेज 4 वायर विद अनरिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूट्रल जो है, जो कॉमन जो पॉइंट उसका हुआ है, जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके ऊपर आपने सिटी उसके कनेक्ट की हुई है। आपकी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट जो मेजरिंग है, अब आपके पास वो अर्थिंग वाला जो अर्थ फॉल्ट की रिले है वो एक्टिवेट होती है इसके ऊपर। सिमिलरली ऐसे सिटी लोकेशन, आपकी सिटी की जो लोकेशन है वो आप कहाँ पर डालेंगे, इसका मतलब है कि जो 2 साइड पर आप सिटी लोकेशन डाल सकते हैं, या जेन सेट के ऊपर, क्योंकि इसमें कमर्शियल पावर के ऊपर सिटीज़ नहीं होती हैं, इसमें जेन सेट के ऊपर सिटीज़ ही होती हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप या तो सिटीज़ जेनसेट की इनपुट पे लगा सकते हैं, यानी ब्रेकर से पहले वाली ऑप्शन पे, या आप ब्रेकर की आउटपुट पे लगा सकते हैं। तो उससे आपको ये होगा कि आपको लोड वाली सिटीज़ की आप जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसमें आपकी जब वापडा पे सप्लाई होगा तो भी आपको एम्पेयर नज़र आएंगे और जनरेटर के ऊपर भी आपको एम्पेयर नज़र आएंगे।
ये सिटी आपकी जो लोकेशन है, ये जनरेटर्स के ऊपर अगर आप इस स्कीम में देखें तो ये जेनसेट की साइड की आपको अम्पेयर मॉनिटरिंग सिर्फ कर सकते हैं। जो किलोवाट पैरामीटर है वो जेनसेट के मिलेंगे आपको। इस लोकेशन में आप देखेंगे कि आपकी जो सिटीज़ आपने जो यूज़ की हैं वो आप लोड साइड के ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि आपने जो भी लोकेशन सिटीज़ के लिए यूज़ करनी है, आपको इस कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर में वो लोकेशन सेट करनी होगी, ताकि ये कंट्रोलर फिर इंफॉर्मेशन आपको उसी तरीके से देगा, उसी तरीके से प्रोवाइड करेगा ये तमाम इंफॉर्मेशन। ये आपका फ्रंट पैनल की डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल ये जानते होंगे, ये आपके बटन्स हैं, कुछ फेशियल्स के ऊपर बटन, आपका स्टॉप बटन है, मैनुअल सेलेक्ट बटन है, आपका ऑटो बटन है, आपका म्यूट अलार्म का बटन है, फिर आपका ग्रीन बटन जो आता है स्टार्ट इंजन है, इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप हाथ वाला बटन जो दबाएंगे, सिलेक्ट मोड करेंगे, फिर आप इसको ग्रीन को दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो सकता है। इसी तरीके से जनरेटर के ब्रेकर को क्लोज करने के लिए बटन है, और ब्रेकर ओपन करने के लिए आपको एक पुश की दी गई है। स्क्रीन एलसीडी है, और आपके नेविगेशन के आपके कीज हैं राइट लेफ्ट करने वाले, और आपका जो 4 कॉन्फ़िगरेबल एलईडीज़ हैं, ये आपकी एलईडी लाइट है। ये आपका 7220 कंट्रोलर है LTS AMF फंक्शनलिटी के साथ। इसके भी बटन सेम है, बस इसमें यहाँ पर एक आपका ट्रांसफ़र टू मेंस वाला बटन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसके ऊपर एक आपका कमर्शियल पावर का पोल बना हुआ है, ठीक है, ये बटन इसमें एक्स्ट्रा है। एलईडी वाले बटन है, आपको चारों ब्रेकरों का स्टेटस देंगे। आपको मेंस अवेलेबल की एलईडी लाइट है, मेंस ब्रेकर क्लोज की एलईडी लाइट है, और ऐसे ही जेनसेट अवेलेबल की लाइट और जेंस क्लोज यानी जेनसेट ब्रेकर की क्लोजिंग की लाइट है। स्टार्टिंग स्टॉपिंग वेरी सिंपल। स्टार्टिंग दो तरह से हो सकती है, या उसको आप मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, पुश द मैनुअल बटन देन पुश द ग्रीन बटन टू genset will start. In the other option you can start the genset via remote start input, or you can start the genset via failure of commercial power. तो इन दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन के ऊपर जेनसेट आपका स्टार्ट हो सकता है। स्टॉप भी आपका ऐसे ही होगा, अगर आपने मैनुअल स्टार्ट किया है तो आप उसको मैनुअल बंद कर सकते हैं, अगर आपने उसको ऑटो स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली जब वो इनपुट डीएक्टिवेट होगी तो आपका जेनसेट आपका बंद हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब कमर्शियल पावर की फेलियर पे स्टार्ट हुआ था तो कमर्शियल पावर अगर रिस्टोर हो चुकी है तो भी आपका जेनसेट स्टॉप हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन होती हैं जेनसेट स्टार्ट करने की, मैनुअल स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट वाया रिमोट स्टार्ट, या ऑटो स्टार्ट वाया फेलियर ऑफ मेन सप्लाई। तो ये तीसरी वाली जो ऑप्शन है ये आपको 7220 में मिलेगी। इंजन के पैरामीटर में कंप्रीहेंसिव पैरामीटर आपको मिलेंगे। इंजन स्पीड, ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन बैटरी वोल्टेज, रन टाइम, ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, टर्बो प्रेशर, फ्यूल कंजम्पशन, ये सारे पैरामीटर आपको ECM के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपको ECM कैन के थ्रू आएंगे। जैसे फ्यूल प्रेशर है, या फ्यूल कंजम्पशन है, या टर्बो प्रेशर है, ये ऐसा आपको ECM के थ्रू जब आप कैन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये पैरामीटर आपका वहाँ से उठाएगा। जनरेटर के पैरामीटर्स में आपको करंट के वोल्टेज है, आपको अर्थ करंट मिलेगा, आपको लोड है KVA में मिलेगा, आपको किलोवाट में मिलेगा, पावर फैक्टर आपका है KVAR है, आपकी किलोवाट आर यानी एनर्जी मिलेगी, आपको जनरेटर फेज सीक्वेंस मिलेगा, आपको ड्यूल म्यूचुअल स्टेटस मिलेगा, दोनों का स्टेटस, ये आपके पैरामीटर आपको स्कीम नज़र आएंगे। यूज़र कन्फिगरेबल इंडिकेशंस हैं, ये 4 इंडिकेशंस आप अपनी मर्ज़ी से कन्फिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक LED के ऊपर कन्फिगर किया हुआ रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, तो वंस द रिमोट स्टार्ट इनपुट एक्टिवेटेड तो आपकी फर्स्ट LED ऑन हो जाएगी, जिसको देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त रिमोट स्टार्ट ऑन लोड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आप नोट कर सकते हैं, और जब वो फंक्शन एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। डिफरेंट मोड है, ऑटो मोड, मैनुअल मोड और आपका स्टॉप मोड। ये आपके बटन इस तरीके से काम करते हैं। स्टार्ट बटन है आपका, और आपका टेस्ट मोड होता है, और आपका म्यूट के बटन भी इसमें अवेलेबल होता है। कमीशनिंग इसकी बहुत सिंपल है, आप इसकी तमाम वायरिंग डायग्राम को रीचेक करेंगे, आप इसकी तमाम अर्थिंग पॉइंट को रीचेक करेंगे। सिटी कॉमन आपकी लाजमी अर्थ होना चाहिए। आपका तमाम जो कंट्रोल की जो सेंसिंग है वो वाया फ्यूज़ हों, वो फ्यूज़ों को आप लाजमी चेक करें।
जो सेंसर कॉमन है, जो आपका सेंसर है उसकी कॉमन आउटपुट लाजमी अर्थ होनी चाहिए, उसको आपने लाजमी अर्थ करना है वरना आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। बाकी बैटरी की सप्लाई जो है वो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपकी पोलैरिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। गलत पोलैरिटी की सूरत में आपका कंट्रोलर पे आपका नुकसान हो सकता है। जनरेटर आपका अर्थ होना चाहिए, जनरेटर की न्यूट्रल आपकी अर्थ होनी चाहिए। उसके बाद ये तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद आपको जेनसेट को चेक करें, उसका ऑयल लेवल, उसका वाटर कूलेंट वाटर लेवल, उसकी बैटरी, उसकी चार्जिंग, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके ब्रेकर की जो पावर की कनेक्शन हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई वहाँ पर केबल लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कमीशनिंग, एक हेल्थी कमीशनिंग, एक सक्सेसफुल कमीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। किसी भी जगह पर मार्जिन ऑफ एरर नहीं मिलता आपको। गाइस इंजीनियरिंग में ये चीज़ याद रखिएगा, इंजीनियरिंग में मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं होता। कोई गलती अगर आप करेंगे तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप वहाँ पर प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी कमीशनिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें। कमीशन, तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आप उसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं, मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग सीक्वेंस को पुरकार लाते हुए। फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग भी बहुत सिंपल है। अगर आपका नॉलेज जनरेटर साइड पे, आपका नॉलेज इंजन साइड पे, अल्टरनेटर साइड पे, अगर आपका नॉलेज डिफरेंट सेंसर्स के हवाले से, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के हवाले से बेहतरीन है तो आप एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं, ताकि आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है, उसकी रेमेडी कैसे हो सकती है, डिफरेंट तरह की फॉल्ट और डिफरेंट तरह की ट्रबल शूटिंग हो सकती है। उसके लिए आपको जनरेटर्स की बहुत सारी वीडियोस कैरियर 360 के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को वैल्यू एडिशन अपने अंदर कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन ही असल में हमारी काबिलियत का पे एक पैमाना है। जितनी ज़्यादा वैल्यू जिसके अंदर होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है और वो अपने आप को वैसे ही अपग्रेड करेगा और उतनी ही ज़्यादा जगह इस मार्केट में कैप्चर कर सकता है। फेल टू स्टार्ट की अगर आप इंडिकेशन देखें, दैट इज़ कॉल्ड द फेल टू स्टार्ट। जेनसेट फेल टू स्टार्ट, अगर 3 ट्राइज के बाद जेनसेट स्टार्ट नहीं होता तो फेल टू स्टार्ट की इंडिकेशन आपकी ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब है कि जेनसेट आपका स्टार्ट नहीं हो सका। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, बैटरी वोल्टेज पूरे नहीं हो सकते, एयर लॉक हो सकता है, फ्यूल फिल्टर चोक हो सकता है, फ्यूल वाल्व बंद हो सकता है या फ्यूल नहीं हो सकता उसमें, या फ्यूल सोलेनोइड ख़राब हो सकता है, या क्रैंक की रिले ख़राब हो सकती है, या फ्यूल की रिले ख़राब हो सकती है। बहुत सारी वजूहत हैं। वो तमाम वजूहत आप बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं जब आप एक जनरेटर्स, इंजन और अल्टरनेटर के बारे में अच्छे तरीके से जानते हों। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर, आप उन वीडियोस को देखें ताकि आप इन बारे में भी आपकी जो ग्रिप है, जो ट्रबल शूटिंग के हवाले से, उनमें भी आप स्ट्रॉन्ग हो सकें। सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है इसमें, बहुत सारी सेटिंग जो आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की कॉन्फ़िगरेशन है जो आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वेरी सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, फाइल रीड करें। आपको इस ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर की कंप्लीट ट्रेनिंग भी इस ऑफिशियल कैरियर 360 के यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग अवेलेबल है, जिसमें तमाम कंट्रोलर्स को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरीके से सेटिंग्स कर सकते हैं, किस तरीके से इनपुट और आउटपुट चेंज कर सकते हैं, और दूसरे PLC से रिलेटेड पैरामीटर वो कैसे बना सकते हैं, स्काडा की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ आपके स्किल्स और लॉट ऑफ एक्सपोजर आर अवेलेबल इन दिस कैरियर 360 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम सेटिंग करने के बाद आप सिंपली इसको राइट टू मॉड्यूल कर देंगे। राइट टू मॉड्यूल के बाद आपकी जो फाइल है वो आपके कंट्रोलर में राइट हो जाएगी। उसके बाद वो कंट्रोलर आपका इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद आपको कोई क्वेरी हो, आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह की टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका एक मुफस्सल जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली एक किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।